क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, BSc है, BCom है, और भी दीगर बहुत सारे टेस्टें होते हैं, उनकी भी कराई जाती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं NCERT मैथ 8th क्लास, प्लेइंग विद द नंबर, चैप्टर नंबर 16। कई सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, उसके आगे हम करने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। प्लेइंग विद द नंबर्स। प्लेइंग विद द नंबर्स क्या दे रखा है इसमें? यहाँ पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी देखने जा रहे हैं हम लोग। क्या चीज़ कि यहाँ पे जो है बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो एक गिवन नंबर से वो डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, कैसे हम लोग बताएंगे कि वो गिवन नंबर से, यानी जो डिवाइज़र है उससे वो डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उसके कुछ रूल्स दे रखे हैं, कुछ तरीके दे रखे हैं कि अगर ये रूल्स को फॉलो करेगा तो इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये रूल फॉलो करेगा तो इस नंबर से डिवाइड होगा। तो उसी को हम लोग बताने जा रहे हैं कि डिविजिबिलिटी गिवन नंबर का। ठीक है, सबसे पहला हम लोग नंबर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कोई नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसे हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है और कौन कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो उसके क्या तरीका है समझने का, कैसे हम लोग पता करते हैं, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है हमारा कि कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 10 डिजिट, जितना डिजिट का हो, अगर उसका यूनिट प्लेस का नंबर इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर उसके यूनिट प्लेस का नंबर इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो ऑड हुआ तो फिर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इवन नंबर जानते हैं, इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है। द नंबर which is divisible by 2 is called even numbers। ठीक है, तो even numbers जो है, even numbers divisible by 2 is called even। कितनी बात सुन में? इवन नंबर जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आते हैं, इवन नंबर के जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो है 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कुछ होना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का क्या दे रखा, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे। क्या दे रखा है? इफ द यूनिट प्लेस digit is even, then it can be divided by 2. If the unit place digit is even, it can be divided by 2.
ये इसका डिविजिबिलिटी बताता है। इवन नंबर तो हमने बताई, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, और ये यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो इवन नंबर होगा, और अगर इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लो हम लोग लेते हैं 164, तो ये जो 4 है ये यूनिट प्लेस पे है और ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने इस तरह से लगाया। यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 4 है, 4 इवन नंबर होता है, तो इस तरह से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 6 2 9 8 5 0 ऐसे ले लेते हैं। ये होगा या नहीं होगा, ये यूनिट प्लेस पे नंबर देखेंगे हम लोग, यूनिट प्लेस पे 0 है और 0 जो ना इवन नंबर में काउंट करते हैं, तो इस तरह से ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर ले हम लोग 1 1 3 0 5 9 6, ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे? तो कोई भी नंबर, समझ में बात आ रही है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 2 होगा, इवन नंबर होगा, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा, वो आसानी से 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। इतनी बात समझ में? लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आए तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा 2 से। ठीक, तो मैं उसको भी, उस पॉइंट को भी लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले तो ऑड नंबर देख लेते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर, नंबर नॉट divisible by 2, number not divisible by 2 is called odd। odd number कौन कौन सा है? 1 3 5 7 9। इनमें से कोई नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आता है, 1 3 5 7 9, इनमें से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे आएगा तो वो ऑड नंबर कहलाएगा, और ये फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। कितनी बात समझ में आई? तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ द यूनिट प्लेस डिजिट इज ऑड, ऑड, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। ये इसमें आ गया। ये अगर ऑड होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन होगा तो 2 से हो जाएगा। क्या दे रखा है? जैसे ये देखिए हमारा 6 6 2 0 5 8 1, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, और 1 जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, काट दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही बोला क्या, 5 9 0 6 3 ऐसे लिया, 603, ये 3 आ गया यूनिट प्लेस पे, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही ले लो आप 9 9 9 9 9, ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है, और 9 जो है ना ऑड नंबर है। कितनी बात समझ में आई? ठीक, तो ये समझ में बात आ गई कि 2 से कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा और कौन सा नंबर है जो डिवाइड नहीं होगा 2 से। क्या बताया कि अगर इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, और अगर इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। इस तरह से ये हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हो जाता है। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। ये मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ आपको, आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। इनमें से चेक करके बताना है कि कौन कौन सा 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2, कौन कौन सा 2 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा। 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1
10116293 ठीक है, 698750। कौन कौन सा हो जाएगा 2 से, कौन कौन सा नहीं होगा आपको बताना है इसमें, ठीक है। इसमें से चेक करके बता सकते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा 2 से होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। बहुत ही आसान है, ठीक। मिटाते इसे, आप कर लीजिएगा, ये होमवर्क का टाइप का है। इसको 2 से डिविजिबिलिटी का एक बेसिक पहचान ये है कि कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होता है, इवन नंबर मतलब 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई नंबर होगा यूनिट प्लेस पे या 1 प्लेस पे, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और अगर इसमें से नहीं होता, ऑड नंबर होता है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 अगर में से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। ये बेसिक पहचान है डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की। कितनी बात सुन में, आगे चले। ये दूसरा आ गया हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी कोई नंबर है, उसको देखना चाहते हैं कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो कैसे हम लोग बताएंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका 3 से डिवाइड होने का एक तरीका दे रखा है कि कोई भी डिजिट है, कितने भी डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर है, उस सारे नंबर्स को प्लस कर दीजिए। और जब प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 का फैक्टर होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, और अगर वो 3 का फैक्टर नहीं है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, क्या दे रखा है ये 3 का, अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक कर रहे हैं तो इसका एक स्टेटमेंट लिखा हम लोगों ने, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3। यानी एक नंबर कितना भी डिजिट का हो वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका पता है कि सारे डिजिट को प्लस कर दीजिए, और सभी डिजिट को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करते हैं, जैसे मान लो 2593 1। कितनी बात सुन में। अब क्या बताए कि ये जो नंबर है, पूरा नंबर बताना है कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले सभी डिजिट को प्लस करेंगे, 2 + 5 + 9 + 3 + 1, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं, देखिए तो कितना आ जाएगा, 2 + 5 7 + 9 16 + 3 19 120, ये 20 आ गया। 20 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। कितनी बात सुन में। मैं एक दूसरा नंबर लेके दिखाता हूँ, 6 5 8 4, ये 3 ले लिया हमने, ये नंबर ले लिया। कितनी बात समझ में, ये नंबर लिया 6 5 8 3 4। अब ये बताना कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को प्लस कर देते हैं, सभी डिजिट को, 6 + 5 + 8 + 4 + 3, ठीक है ना, सबको प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 6 + 5 11 11 + 8 19 19 + 4 23 23 + 3 26। ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। लेकिन मैं अगर दूसरा एक नंबर लेता हूँ, इतनी बात समझ में आ रही है कि कोई भी डिजिट का नंबर दिया हो, सारे डिजिट को प्लस कर दीजिए, अगर वो 3 से डिवाइड हो के, जैसे ये नंबर आया 20 आया, ये 23 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड नहीं होगा। 26 ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग ने एक दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो 7 8 9 ये नंबर ले लिया हम लोगों ने। कितनी बात सुनी,
78939। हमें बताना कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबको प्लस कर देते हैं। 7 + 8 + 9 + 3 + 9, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 और 8 15, 15 + 9 24, 24 + 3 27, 27 + 9 36। 36 जो है ना 3 से डिवाइड हो जाता है। 36 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर जो है ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 3 से डिवाइड। आगे चले हम लोग, यानी ये जो नंबर है 3 से इसलिए डिवाइड हो जाएगा, इसका जो सम है वो 36, वो 3 से डिवाइड हो जाता है। क्या दे रखा, मैं एक दो और एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे। 4 2 8 1, बताना ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, 4 + 2 + 8 + 1, कितना हो जाएगा ये, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 1 15, 15 है ये। 15 जो है ना 3 से डिवाइड हो जाता है। 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये नंबर जो है ना 4281, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आ रहा है कि जो भी गिवन नंबर है, अगर वो सम करने के बाद, सारे डिजिट को सम करने के बाद एक ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा नंबर ही, बड़ा वाला नंबर जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाता है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। यहाँ तक जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल था 1 3 2 4 2 2 ले ले, 5 ले ले, 5। अब बताना ये जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, आप तो समझ में आ गया, बताइए क्या करेंगे। इनको प्लस कर दे, बिल्कुल सही। 1 + 3 + 2 + 4 + 5, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1 + 3 4 6 10 15, ये भी 15 आ गया। और 15 जो है ना 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर जो है ना 3 से डिविजिबल है। पहचान लेंगे, अब कर लेंगे। कुछ सब क्वेश्चन दे दूँ आपको, आप लोगों को करने के लिए, आप लोग करने के लिए दे देता हूँ कुछ क्वेश्चन। आपको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तरीका तो समझ में आ गया, ये मैं मिटा देता हूँ। ये कुछ मैं दे देता हूँ, ये 2 3 5 9 1, ये चेक करना है। 6 4 3 2 6, इसे चेक करना है, ठीक है। 8 5 7 7 3 6 3 6, इसे चेक करना है। कर लेंगे आप लोग। 9 7 3 2 4, इसे चेक करना है, कर लेंगे आप लोग। ये करके देखिएगा कौन कौन सा इनमें से कौन कौन सा है जो 3 से डिविजिबल हो जाता है और कौन कौन सा नहीं होता है। क्या करेंगे, सारे डिजिट को प्लस करेंगे, देखेंगे जो सम होने के बाद जो वैल्यू आया है वो 3 के फैक्टर में है, 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो डिविजिबल है, और जो 3 से नहीं होगा वो नहीं है। कितनी बात सुन में। क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का, कंपटीशन टाइप का। 3 की डिविजिबिलिटी पे एक कंपटीशन टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है। ये मैं एक क्वेश्चन कर रहा, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर सो दैट इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3। ये जो 24x है, ये एक नंबर है, मगर यहाँ पे x है, ये दूसरा मिसिंग नंबर है। ये यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या है, इन सब को प्लस करना है और वो नंबर आए जो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 + 4, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। 2 + 4 + x,
कितना आ जाएगा ये 6 प्लस एक्स, ये 6 प्लस एक्स आ गया। अब यहाँ पे x पे क्या होना चाहिए कि वो 3 का डिविजिबल हो, तो 6 तो ऑलरेडी है, इसके बाद वाला जो नंबर हो सकता है या तो x का वैल्यू 0 ले ले तो 6 खुद 3 से डिवाइड हो जाता है, x का वैल्यू 0 ले ले तो 6 3 से खुद डिवाइड हो जाता है, या फिर इसके बाद का नंबर लें तो 6 के बाद है 9 12 15 ये है, ठीक है ना। द नंबर आफ्टर 6 divisible by 3 are 9 12 15, ये 6 ऑलरेडी है इसीलिए ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, अगर 9 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है। एक्स का वैल्यू हम लोग पहले 0 ले सकते हैं क्योंकि 6 जो है ना खुद डिविजिबल है, तो एक्स का वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो एक्स जो पहले ही हम लोग 0 ले सकते हैं, ये अगर 0 लेते हैं जैसे यहाँ पे 2 4 0, तो ये लेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर यहाँ x का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 6 ले लें, कैसे x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, ये वाला जो है ना, ये वाला जो रिलेशन है हम लोग 12 के बराबर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो 6 हो जा सकता है। क्या समझ में आया, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ये चॉइस पे कौन सा दिया हुआ है, जो चॉइस है उसका कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे अगर स्मॉलेस्ट पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर यही सवाल में पूछता कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बेसिक नंबर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या आता है 0 आता है, 0 करेक्ट आंसर होता, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर पूछता तो कहाँ तक समझ में आए, क्या समझ में आए कि अगर कोई नंबर का मिसिंग है एक 3 डिजिट के नंबर में और बोल रहा है कि वो क्या होना चाहिए, तो पहले तो हम लोग डिजिट को प्लस कर देते हैं और उसको देखते हैं कि कहाँ तक नंबर आ गया, और 3 का जो डिविजिबल है उस नंबर के बाद, यानी कि जैसे यहाँ 6 प्लस एक्स हो गया, तो 6 के बाद कौन कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं वो ले लेते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेंगे तब भी ये 6 प्लस 0 6 आ जाएगा, और 6 खुद 3 का डिविजिबल है तो ये हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 भी एक आंसर है। लेकिन अगर इसके बाद का पूछा तो ये एक 6 प्लस एक्स जो है 6 के बाद 9 है जो 3 का मल्टीपल होता है, 12 है, 15 है, 18 है, जो मैंने 2-3 यहाँ पे लिखा, 9 लिखा, 12 लिखा, 15, और इसको इक्वेट करते जाएंगे और x का वैल्यू अलग अलग आता रहेगा। लेकिन जो आमतौर पे एक तो ये है कि आंसर में कौन सा चॉइस दे रखा है उसमें से चेक करना पड़ेगा, या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखा रहेगा कि कौन सा सबसे छोटा x का मिसिंग टर्म का वैल्यू होगा कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे अगर यहाँ पे इस सवाल में पूछा है तो यहाँ पे x का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है, एक दो सवाल और करा दूं। अब बोला इसमें y का कितना वैल्यू होना चाहिए, y का स्मॉलेस्ट वैल्यू लीजिए, मैंने ले लिया यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y टू बिकम अ डिविजिबल बाय 3, यानी जो इस y का कितना स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए ताकि ये नंबर जो ना 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो तरीका है वो ये है कि सभी डिजिट को प्लस कर दें, 2 + 4 + y + 5, कितना जगह 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + y, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब जो है इसके 11 के बाद जो नंबर 3 का फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ 3 आफ्टर 11, फैक्टर ऑफ 3 आफ्टर 11, ठीक है। 11 के बाद कौन कौन सा नंबर होता है, तो आफ्टर 11 आर 12 15 18, ऐसे भी और भी है, लेकिन हम लोग ने ये 2-3 ले लिया। हमसे पूछा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे पहले ही ले लेते हैं हम लोग, ये वाला। इसको क्या करेंगे, इसे हम लोग इसके बराबर कर देंगे, यानी 11 + y = 12, ऐसे इसको इक्वेट कर देंगे, 11 + y = 12,
12 है ना 3 का फैक्टर है। हम चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है नियरेस्ट 3 फैक्टर का नंबर के बराबर हो जाए, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 11, y इज इक्वल टू 1। यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जो इसको बना देगा डिविजिबल बाय 3, तो वो होगा 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और भी इसके आगे इसको भी रख के और भी दूसरा निकाल सकते हैं नंबर, और भी आ सकता है। जैसे अगर मैं 15 रखूँगा तो कितना जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। 18 रखूँगा तो कितना 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आता रहेगा, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो होगा 1। कुछ बात समझ रही? जैसे मैं यहाँ पे भी बताया ना ये कि अगर हम लोग 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 कर लें, तो वाई का वैल्यू कितना, 15 माइनस 11 4 आ जाएगा वाई का वैल्यू। ऐसे ही अगर 18 भी रख सकते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो एक हमें बताना पड़ेगा कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो, वाई का कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया जाए कि वो डिविजिबल बाई 3 हो जाए। तो इस तरह से वाई का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब भी ठीक है। अगर आप चाहें तो मैसेज करिए, मुझसे पूछिए इसको। ये था हमारा डिविजिबल बाय 3। मैं कुछ नंबर इस तरह का भी दे देता हूँ, इस तरह का नंबर भी दे देता हूँ, उसमें आप मिसिंग टर्म को फाइंड करके निकालिए कि कौन सा मिसिंग टर्म। इनमें से बताना है, इनमें सब में कि जो मिसिंग टर्म है एक्स वाई जेड से, उनका क्या वैल्यू होना चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना, डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आंसर दे रखा है 2, इसका आंसर दे रखा 0, इसका आंसर दे रखा है A1, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2, 2। ये हमने आंसर भी दे दिया, ये आंसर है, आप लोग करके देखिएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए है, होने को और भी बहुत आंसर होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट के लिए है। कर लेंगे इसे, करिएगा इसे डिविजिबल बाई 3 के लिए, ठीक। आगे चलते हम लोग और अगला चेक, तीसरा कर रहे हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 4। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं 2 और 3 का तो कर लिया डिविजिबिलिटी का। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि कोई नंबर दिया हुआ है तो क्या वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो डिविजिबिलिटी बाई 4, हम लोग 4 क्या डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें कि कोई भी नंबर हो, डिविजिबिलिटी बाई 4 में क्या दे रखा है कि कोई भी नंबर होगा जितना भी डिजिट का हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस डिजिट दोनों मिलाकर अगर 4 के टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट के 2 डिजिट यूनिट और 10 प्लेस का डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। नंबर इज divisible by 4 if its unit and 10 place digit together is divisible by 4। क्या मतलब समझ में आया? ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट डिविजिबिलिटी बाय 4 का, कि एक नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है अगर उसका यूनिट एंड 10 प्लस डिजिट टुगेदर इज डिविजिबल बाय 4, यानी यूनिट और 10 प्लस डिजिट को दोनों को एक साथ ले लें और उसको डिवाइड करें 4 से, तो वो दोनों मिलाकर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। दोनों ऐसा नंबर बनाएंगे कि वो और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 4 बोलते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 6 to 1 6, ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये है। देखिए ये यूनिट प्लेस पे 6 है,
10 प्लेस पे 1 है, लेकिन दोनों मिला देंगे तो ये 16 हो जाएगा। और ये 16 जो है ना 4 के टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 16 जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितनी बात में ये दो लास्ट के यूनिट और 10 डिजिट को दोनों मिलाना है और देखना है कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैं ले लेता हूँ और एग्जांपल में, जैसे 5 9 6 2 4, ये होगा या नहीं होगा? ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए ये जो नंबर है, ये लास्ट के जो 2 डिजिट का नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट राइट हैंड में 24 है ये, और 24 4 के टेबल में आता है। 4 6 24, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? 8 6 3 32, ठीक है ना। अब ये बताना कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये भी होगा। कितनी बात समझ में आई? ये जो है 32 जो है, ये लास्ट के जो 32 है, ये वाला जो नंबर है 4 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? अब ये देखिए 4 4 3 0, ये होगा या नहीं होगा? तो इन 2 डिजिट जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के जो 2 डिजिट है, ये हमने एक साथ ले लिया। लेकिन क्या देखते हैं, ये तो 30 है और 4 के टेबल में 30 आता नहीं है। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, तो इसलिए ये 30 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये 4 के डिविजिबल नहीं है। 30 जो है 4 से नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो 5 6 2 0 ये लेते हैं, ये एक नंबर लेते हैं, तो ये डिविजिबल है या नहीं? ये इसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम लोग, ये ठीक है ना, ये नंबर लेते हैं, ये 20 है और 20 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये कि ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट यूनिट और 10 वाला मिलाएंगे, अगर वो 4 के टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये नंबर जो है 4 का डिविजिबल है। जैसे एक नंबर और ले लेता हूँ मैं दिखाने के लिए कि 8 6 8। अब ये बताना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये 68 है, ये 68 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से डिवाइड हो जाता है 68। 68 देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ये 4 1 4 2 8 4 7 28, ठीक है। तो 68 हो जाता है, इसका मतलब पूरा नंबर होगा, ये पूरा नंबर होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं, कुछ नंबर आपको दे देते हैं, आप लोग चेक करिएगा खुद से बैठ के, ठीक है, कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सब में से चेक करिए आप कौन कौन सा इसमें से डिवाइड हो जाता है। ये तो हमारा था डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है, कौन सा नहीं होता। तो उसके लिए तरीका बताया कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के 2 डिजिट को कंबाइन करने के बाद अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो वो डिजिट डिविजिबल बाई 4 है, और अगर नहीं होता तो नहीं है। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया हमने, ठीक। तो डिविजिबल बाई 4 चेक कर लेंगे हम लोग, देख लेंगे 4 की डिविजिबिलिटी कर लो। अब यहाँ तक तो हो गया ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंपटीशन में, थोड़ा पैटर्न बदल बदल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंपटीशन के हिसाब से जो सवाल बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, वो मिसिंग टर्म के फॉर्म में बना रहे हैं। तो मैं एक सवाल वैसा बनाता हूँ या वैसा देता हूँ जो कंपटीशन के लिए या कंपटीशन के पैटर्न के हिसाब से है। आगे चले हम लोग, यहाँ मिटा देते। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट मिसिंग नंबर सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 4। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है मिसिंग नंबर, वो बताइए। ऐसे होने को तो बहुत सारे नंबर हैं जो ले सकते हैं हम लोग, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको वहाँ पे लिया जाए तब वो 4 से डिविजिबल हो जाए। ये जैसे दे रखा 64x0, ठीक है। तो x हमें निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, तो ये 0 है, ये x है। अब हम लोग देखते हैं, तो डिविजिबिलिटी चेक करने जाएंगे तो इन 2 नंबर को लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो इसको हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे
एक्स है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं तो 10 हो जाएगा, यानी 1 लेंगे, इन दोनों नंबर को लेते हैं, यहाँ 1 लेंगे तो 10 होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ 2 लेंगे 0 जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये 24 से डिवाइड होता है, यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए? ठीक है, 2। तो x शुड बी 2। ठीक है, it becomes divisible by 4। ठीक है, क्या समझ में आया? ये इस तरह के सवाल आजकल कंपटीशन में ज़्यादा आ रहे हैं, यानी एक नंबर को मिसिंग कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यह कितना होना चाहिए। तो रूल के हिसाब से, जो रूल से उसको हम लोग पता करते हैं डिविजिबल है या नहीं, उसी रूल के हिसाब से वो वेरिएबल को भी पता करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे 4 के डिविजिबल में ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, यूनिट और 10। तो हमने ये दोनों नंबर को ले लिया। अब लेने के बाद देखा कि 0x है, तो यहाँ x पे 1 लेंगे तो 10 आएगा। 10 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर x की जगह पे 2 लेते हैं तो 20 हो जाएगा, और इस तरह से ये 10 से 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यानी x का वैल्यू जो सबसे छोटा हो सकता है वो होगा 2। ऐसे हम लोग x का वैल्यू 4 लेंगे ना, अगर x का वैल्यू 4 ले तो ये 40 आ जाएगा, 40 भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू 6 लें तो वो भी डिवाइड हो जाता है 4 से। 8 लें तो नहीं, हाँ 8 लें वो भी हो जाएगा, लेकिन हमसे क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट बताइए। सबसे पहला जो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको लेने के बाद वो कंडीशन को फॉलो करने लगता है। कितनी बात सुन रहे हैं? समझ में आया कि कैसे हम लोग निकाला? एक सवाल और कर लेते हैं और समझने के लिए। ले लो। अब यहाँ बोला कि जो x है, इससे बताइए कितना वैल्यू होना चाहिए कि ये 4 से डिविजिबल है। सेम क्वेश्चन, हमने इसको ले लिया, ये दूसरा पार्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, चेक क्या करेंगे कि अगर 4 से डिविजिबल देखना है तो ये 2 डिजिट को ले लेते हैं। अब जब 2 डिजिट को लेंगे तो 3x आ जाएगा ये। अब ये 3 के बाद वो कौन सा टेबल में नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है? 4 8 32, यानी अगर x का वैल्यू 2 लिया जाए, x का वैल्यू 2 लिया जाए तो ये नंबर जो है ना 32 हो जाएगा, और 32 जो है ना 4 से डिविजिबल है। तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2। x का वैल्यू 2 लेंगे तो डिविजिबल। अगर मैं x का वैल्यू 6 लूँगा तब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 लूँगा तब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 2 ज़्यादा सुटेबल है। 2 स्मॉलेस्ट, छोटा वाला, जो सबसे छोटा हो, जिसको लेते ही फॉरन डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे चले पीछे चले तो इन 2 डिजिट के प्लेस को चेंज होता रहेगा, और हमें चेक करना है कि 4 के टेबल में आने वाला कौन सा नंबर है, और वो जो उसके करीब, जैसे ये 3x था ना, तो 30 के जस्ट बाद, 30 के जस्ट बाद कौन सा 3x, x पे क्या होना चाहिए जो 4 के टेबल में आता है? x के बाद 32 आता है, और 32 जो है ना, तो यानी 3 के बाद 30 के बाद 32, x का वैल्यू 2 लेंगे तो 32 हो जाएगा, और इस तरह से 32 जो है ना 4 से डिविजिबल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? आ रहा है कुछ समझ में? एक दो क्वेश्चन दे दूं करने के लिए आप लोगों को। इसी तरह का क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं आपको पढ़ाने के बाद जो आए हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, जो लोग नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो पुराने देख रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पुराने देख रहे हैं अपने नियर एंड डियर में मैसेज करें, ताकि उनको भी इस चैनल से फ़ायदा पहुँचे। इसका कोई चार्ज तो लग नहीं रहा, फ्री में कॉस्ट चल रहा है, तो इसके फिर इसे मिटा दे इसे। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ये आप लोग करके रहिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। 3 2 5 x, दूसरा दे रखा हमारा 1 0 2 y। ठीक है, तीसरा दे रखा है 2 5 z, z जो अननोन है ये, z 8।
ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो सकता है वो लेना है। या फिर आप ऐसा करो 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, ये 4 है, ये 3 8 बाई 6। ठीक है ना, इनमें से बताना है एक्स वाई जेड। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, फिर यहाँ पे एक्स है, तो इसको निकाल के बताइए कितना आएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, करिएगा ये आप बहुत आसान है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आगे चलते हैं।